बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पब्लिक प्रॉपर्टी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फैसल शाही। नाज़रीन, निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ की बात की जाए तो मुल्क भर में सैकड़ों ऐसी सोसाइटीज़ कायम हो चुकी हैं जो प्राइवेटली बनाई जा रही हैं। सिर्फ इस्लामाबाद और रावलपिंडी यानी जुड़वा शहरों की बात की जाए तो सैकड़ों की तादाद में प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी जो है वो बन चुकी हैं। RDA हुकाम की बात की जाए तो उनके मुताबिक RDA सिर्फ रावलपिंडी के डिवीज़न में लगभग 400 ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ कायम हो चुकी हैं जो जाली हैं, जिन्होंने कोई कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए। इसी तरह इस्लामाबाद की बात की जाए तो लगभग 150 के करीब ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो जाली या फेक है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कुछ रियल एस्टेट से मुतल्लिक लीगल इश्यूज़ के हवाले से, साथ साथ जाली हाउसिंग सोसाइटीज़ का आपको बताएंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपको हम विज़िट भी करवाएंगे कि इस्लामाबाद में गुज़िश्ता हफ्ते यानी इसी हफ्ते की अगर बात की जाए तो दो बड़े हादसा जो है वो रूनुमा हुए हैं। मैं बात कर रहा हूँ बाराको फ्लाई ओवर की, जहाँ गुज़िश्ता हफ्ते आपने देखा कि एक दौरान कंस्ट्रक्शन जो है वो एक शटरिंग गिरने से 2 मजदूर जाँ बहक हुए, 3 ज़ख्मी हुए। एक बार फिर वहाँ पे एक हादसा जो है रूनुमा हुआ और आज खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन 5 पिलर गार्ड गिरने से माली खासा नुकसान हो चुका है। क्या इसकी वजूहत थी, इसको जानने की कोशिश करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। लेकिन सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूँ। स्टूडियो में मुझे जनाब डॉक्टर अरशद साहब ने, आप CEO हैं अलगोसिया इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के, और मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है जनाब चौधरी यासिर गोंदल साहब ने, आप कानूनी माहिर हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर अरशद साहब की जानिब आऊँगा। सर, ये फरमाइएगा, इस्लामाबाद रावलपिंडी की हम बात करें तो दर्जनों क्या सैकड़ों की तादाद में जाली हाउसिंग सोसाइटी जो है बड़ी तेज़ी से बन रही है, जहाँ शहरियों को लूटा जा रहा है। आप ये फरमाइएगा कि जब ये सोसाइटीज़ बनाई जाती हैं या तशहीर का आगाज़ करती हैं तो मुतल्लिका अदारे क्यों उस टाइम जो है वो कोई खामोशी दिखाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल शाही साहब, आपका पब्लिक TV वालों का बहुत शुक्रिया कि मुझे मौका दिया बोलने का। यहाँ तक आपने ये बताया कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तकरीबन 200-300 के करीब सोसाइटियाँ रजिस्टर्ड हैं। तो ये सैकड़ों की तादाद में सिर्फ जो एक नंबर आया है रावलपिंडी का, 400 के करीब जाली हाउसिंग सोसाइटियाँ बन चुकी हैं। ऐसे ही है और इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं तो सबसे पहले ये आवाम को ये एक तायद करूँगा कि देखें, आप जब बहुत मेहनत से पैसे को जमा करते हैं, बाद लोग बाहर जाके दिन रात मेहनत करके बच्चों के लिए रोज़ी रोटी कमाते हैं, सारी ज़रूरत जब पूरी हो जाती हैं तो फिर आप एंड पे सोचते हैं मैं अपना घर बना लूँ या फ्लैट ले लूँ या दुकान ले लूँ, कोई जायदाद बना लूँ, फार्म बना लूँ। तो जब ये नौबत आती है, आप सुनी सुनाई बातों पे अमल करके आप पैसे किसी तीसरे आदमी के हवाले कर देते हैं और वो अपने ज़ाती लालच की बना पे आपको मुमकिन है गलत गाइड करे और जिससे उसको ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा होता है वो उधर आपको माइल करके आप खर्च कर देता है। अब जदीद दौर है, हर घर में हर बच्चे बड़े के पास एक मोबाइल है। आप CDA की वेबसाइट पे जाएं और उसको वेबसाइट पे जाएं, देखें क्या इसके पास रजिस्टर्ड है, ये NOC मौजूद है। तो मौके पे जगह जाके देखें कि जगह कहाँ वाक़या है और काम हो रहा है, तब जाके ये मामला रुकेगा। अदरवाइज़ अगर अवाम ही आंखें बंद करके अपने पैसे अंधाधुंध लोगों के हवाले करेंगे तो ये ऐसे ही होगा जैसे आप बता रहे हैं। डॉक्टर साहब, अपने तजर्बे की रोशनी में ये बताइएगा कि कोई भी प्लॉट या कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले कौन से वो बुनियादी इकदाम हैं जिनको देखना चाहिए, कौन सी चीज़ों को देखना चाहिए ताकि आप किसी भी फ्रॉड से बच सकें? अच्छा, ये सबसे पहले ये है कि जो भी सोसाइटी आपके ज़हन में है उसको आप साइड पे जाके लोकेशन देखें। ठीक है। लोकेशन देखने से आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये कहाँ वाक़या है, इनके पास जगह कितनी है। उसके बाद फिर जब आपने जगह देख ली, लोकेशन अच्छी है, तो फिर आप उस वेबसाइट पे जाएं और देखें डॉक्यूमेंट इनके पूरे हैं, तो फिर अल्लाह के सुपुर्द करें। LOP लिया हुआ है, NOC इनके पास है। बिल्कुल ऐसे ही। जी ऐसे ही। यासिर साहब, यह फरमाइएगा, प्रॉपर्टी ले ली जाती है, उसकी लीगल पोजीशन देखी नहीं जाती, बाद में लोग कहते हैं हमारे से फ्रॉड हो गया। तो मुझे ये बताइएगा कि कौन से कानूनी पहलू हैं जिनका जायज़ा लेने के बाद कोई भी आप इन्वेस्टमेंट की जानिब आगे बढ़ना चाहिए? जी, फैसल शाही साहब, आपका प्रोग्राम में मदद करने का बहुत शुक्रिया। पहले तो पब्लिक प्रॉपर्टी को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम जो आम लोगों को डील करता है उसके लिए उन्होंने शुरू किया था। दूसरा जो आपने सवाल किया है कि कौन से ऐसे कानूनी पहलू हैं जो लोगों को देखने चाहिए, सबसे पहले तो बात यह है कि लोगों को
अपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अपने प्लॉट लेने के लिए, अपना घर लेने के लिए पहले देखना चाहिए मुतलका इदारे जो हैं। अब जैसे इस्लामाबाद में है, इस्लामाबाद में DC ऑफिस में एक लिस्ट अवेज़ा है जहाँ पे वो वहाँ पे बताया गया हुआ है कि ये जो सोसाइटी हैं ये कानूनी है और ये सोसाइटी हैं ये गैर कानूनी है, कि जहाँ पे आप जो है देख सकते हैं और उसमें अपना प्लॉट वगैरह ले सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि NOC एक जो है वो एक बुनियादी एक चीज़ है कि जो सोसाइटी के लिए ज़रूरी है, और उसके साथ साथ जो अप्रूवल है मुतलका अथॉरिटीज़ की वो देखनी चाहिए। और आजकल ऑनलाइन सिस्टम है और लोगों का जो ऑनलाइन भी वो देखा जा सकता है कि ये चीज़ें हैं। उसके बाद आपने आजकल जो एक ट्रेंड चल चुका है फैसल साहब, वो ये है कि लोग फाइल्स वगैरह वो फाइल्स पे जो फाइल्स बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है, लोग देखते हैं कि इंस्टॉलमेंट पे प्रॉपर्टी लेना आसान है, आराम से देते रहेंगे। तो इसी वजह से जो लोग हैं वो धोखा खाते हैं, एक्चुअल में जगह होती नहीं है और फाइल्स पे चीज़ें आप इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, अल्टीमेटली जब आप पोजेशन लेने जाते हैं तो वहाँ पे वो मौजूद नहीं होती। तो लोगों को सबसे बुनियादी चीज़ जो देखनी चाहिए वो देखनी चाहिए कि वहाँ पे एक्चुअल पोजेशन, जैसे डॉक्टर साहब ने बात की है कि वो चीज़ें मद्देनज़र रखनी चाहिए। उसके अलावा एक कानूनी स्टाम होता है, रजिस्ट्री वगैरह होती है, आजकल इंतकाल होते हैं जो आम आप पाकिस्तान के आप दही इलाकों में अगर जाकर देखते हैं तो ये अब हर जगह ये शुरू हो चुकी हैं। लेकिन यासर साहब, सोसाइटी जो शुरू कर दी जाती हैं, जो फाइलें जो बेच रहे होते हैं, वो अपनी लीगल पोजीशन क्लियर नहीं करती, जगह उनके पास होती नहीं है, वो बेच रही होती है। ये कितना बड़ा क्राइम कर रही होती है? सर ये बहुत बड़ा क्राइम है। एक आम जो गरीब लोग हैं और जो आम 5 मरले 10 मरले जिसने अपने छत के लिए ज़मीन लेनी होती है, तो ये लोग इनके साथ एक माफिया ये फ्रॉड करता है। अब बुनियादी तौर पर ये जो ड्यूटी है ये हमारे इदारों की ड्यूटी है, हमारी स्टेट की बुनियादी ज़रूरी है कि अपने लोगों को प्रोटेक्ट करें। बिल्कुल ठीक। और फंडामेंटल राइट है किसी को प्रॉपर्टी अपनी लेने के लिए, उसका बुनियादी हक है। और ये चंद लोग जो हैं, चंद सौ मैं कहूँगा, चंद सौ लोग हैं, ये पूरे खरबों के मालिक बन के लोगों को इन्होंने लूट लिया हुआ है। और इस पे मुतलका इदारे जो FIA हमारा है, हमारे इस पे मैं तो एक सजेस्ट करूँगा ये कि इस पे तो बाकायदा तौर पर एक मिनिस्ट्री होनी चाहिए। देखिए आप पिछले चंद सालों से लोगों ये जो चंद माफियाज ये बैठे हुए हैं, जो गैर कानूनी सोसाइटी बनाते हैं, जो कानूनी है उनकी मैं बात नहीं कर रहा, जो गैर कानूनी ये काम करते हैं और ये मुतलका अथॉरिटी के नीचे ये काम कर रहे होते हैं, तो इनको चाहिए कि इनकी वो पकड़ करें। अच्छा डॉक्टर साहब, यह फरमाइएगा, मौजूदा जो प्रॉपर्टी की सूरत हाल चल रही है, आप अपने बिजनेस को कहाँ देखते हैं और कौन कौन से आप समझते हैं कि बेहतर मौके हैं जिनकी तरफ अब इन्वेस्टर को जाना चाहिए? अगर सोसाइटीज़ में प्लॉट कीमतें डाउन जा रही हैं तो क्या ये मुनासिब मौका है जब इन्वेस्टमेंट करने का? ये देखें, ये जो मौका है ना अब इन्वेस्टमेंट करने का, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बेहतर है। ठीक है। मगर मैं थोड़ा सा इस्लामाबाद की अगर इजाज़त हो तो बात जी इस्लामाबाद से हम फिर पाकिस्तान के दीगर शहरों की बात करेंगे। तो इस्लामाबाद की अगर बात की जाए तो क्या इन्वेस्टमेंट अभी ठीक जा रही है? जी, इस्लामाबाद के मतलब मैं चंद ऐसी तजवीज़ हैं जो मैं CDA चेयरमैन तक पहुँचाना चाह रहा था। ठीक है। तो ये मौका मिल गया, आप लोगों की बहुत मेहरबानी। एक तो ये है कि रावल डैम जो है इसको कम से कम 5-7 फुट गहरा कर दिया जाए। एक तो सफाई हो जाएगी, जब से बना मेरा ख्याल वो सफाई नहीं हुई। ठीक है। और बरसात के दिनों में जब पानी आता है, फ्लड आता है, तो पानी वो ज़ाया कर देते हैं, नाला लई से होता हुआ समुद्र में चला जाता है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि मारगरा जो पहाड़ी है वो F6 से लेकर मारगला 20-17 तक जितने छोटे छोटे नाले आते हैं, बेशुमार ऐसा पानी होता है जो इकट्ठा होकर नाला लई में जाता है, ज़ाया होता है। ज़ाया होने से पहले इस्लामाबाद में घरों को नुकसान पहुँचाता है, सड़कों को पहुँचाता है, और फिर नाला लई में आ जाके रावलपिंडी जितने कारोबारी लोग हैं सब के गोदामों में पानी चला जाता है। तो मेरी एक ये तजवीज़ है, राय है कि मारगरा जो पहाड़ी है उसके आगे छोटा सा डैम की शक्ल में बना दिया जाए, ताकि पानी जो है ना पीछे जो ज़ाया होता है वो ना हो और स्टोर हो सके। जब स्टोर होगा तो पानी का लेवल इस्लामाबाद में पानी का लेवल बहुत अच्छा रहेगा और हैंड पंप से भी हमें पानी मिलेगा, पानी की कमी नहीं होगी और नुकसान से बच जाएंगे। नंबर 1। और दूसरा ये है कि छोटे छोटे ऐसे हर सेक्टर में आपको पता है कम से कम 4 छोटे छोटे पार्क हैं बने हुए, कम से कम, जो मसलन मिसाल के तौर पर F10 है या F11 है या G9 है, इसमें छोटे छोटे मिनी मार्केट के साथ पार्क बने हैं। पार्कों की हालत ऐसी गंदी है कि उसको बयान करना बहुत मुश्किल है। तो मेरी ये भी राय है
कि सीडीए सीनियर चेयरमैन कैमकोर को देखना चाहिए, सफाई का मुनासिब बंदोबस्त करना चाहिए, आप नहीं, ये कहना चाहिए। वो ऐसे मेरी राय ये है ठीक है। कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों को एक एक पार्क दे दिया जाए, वही मेंटेन करें और साइड पे एक छोटा सा बोर्ड लगा दें कि ये देखभाल ये कंपनी का है, ठीक है। तो एक तो सीडीए के जो मुलाजम एक पार्क के ऊपर महीने के 20 आदमी सैलरी लेते हैं, एक तो वो लोड कम हो जाएगा, दूसरा सफाई सुथराई का ख्याल रखा जाएगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो आप रियल एस्टेट देख रहे हैं ग्वादर में, तो ग्वादर में रियल एस्टेट के कारोबार को आप कहाँ देख रहे अच्छा, ग्वादर का जो है ना, माशाल्लाह मैं 20 साल से आना जाना है मेरा, मैंने इसको बहुत ही डीपली से देखा है। मेरी एक तजवीज़ अपना ये पेशेंट को समझ लें कि पसनी, जूनी और ग्वादर जुड़वा 3 शहर एक साथ मिल जाएंगे, इस कदर उन्होंने प्लानिंग की हुई है। ये पाकिस्तान में 2 शहर हैं जो प्लानिंग के तहत बने हैं, एक इस्लामाबाद, एक ग्वादर। ग्वादर जो है 180 किलोमीटर पे उन्होंने चाइना ने एक प्लान तैयार करके हमारे मुल्क को दे दिया है। ये लो प्लान, इस तरह आप इसको मैनेज करना है। इधर कमर्शियल है, इधर रिहायशी है, इधर इंडस्ट्री एरिया है और इधर रिफाइनरी एरिया है। यासर साहब ये फरमाइएगा, लोग इन्वेस्टमेंट बड़ा धड़ाधड़ कर रहे हैं फाइल्स में, तो आप समझते हैं ये फाइल्स की इन्वेस्टमेंट जो है सेफ एंड सिक्योर है, कानूनी इसकी कोई हैसियत बनती? सर देखें ना, जो फाइल सिस्टम है ये तो बिल्कुल ही बेसिक बुनियादी जो कानून है उसकी वायलेशन है। फाइल कुछ भी नहीं होती। बेसिकली जब आपने कोई चीज़ प्रॉपर्टी लेनी होती है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसकी रजिस्ट्री वगैरह हो आपके पास, उसके बकायदा उसका कोई लीगल डॉक्यूमेंट हो। अब जो फाइल है लीगल डॉक्यूमेंट बिल्कुल ये किसी सूरत भी लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, उसके अलावा एक्चुअल पोजेशन होनी चाहिए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप पब्लिक प्रॉपर्टी को टाइम दिया। यासर गोंदा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक का वक्त है, नाज़रीन मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे उन पाकिस्तानियों की जो किसी न किसी हाउसिंग सोसाइटी में अपनी जमा पूंजी लुटा बैठे हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं जो शुरू तो कर दिए जाते हैं, लेकिन जो वहाँ के मेंबर होते हैं उन्हें प्लॉट जो है वो डिलीवर नहीं किया जाता, जो पोजीशन है वो नहीं दिया जाता। आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे OGDC कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, यहाँ जो मुतासरीन हैं इनका क्या मसला है। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है जनाब शकील नज़ीर साहब ने, ये मुतासर अफरीक हैं, जबकि हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं जनाब रशीद जंजुआ साहब, सेक्रेटरी हैं OGDC कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के, और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब हरमीत सिंह साहब, सीनियर सहाफ़ी भी हैं और साथ तज्ज़िया कार भी हैं। सबसे पहले हरमीत, मैं आपसे बात का आगाज़ करूँगा। बड़ा एक ज़बरदस्त सी प्रैक्टिस की जा रही है हाउसिंग सोसाइटीज़ के मालकान की जानिब से कि एक प्रोजेक्ट तो शुरू कर दिया जाता है लेकिन शायद अराज़ी नहीं ली जाती, या पता नहीं क्या वजूहात होती हैं कि जो मेंबर्स होते हैं उन्हें प्लाट डिलीवर नहीं किए जाते। तो क्या वजह आपको दिखाई देती है? फैसल, बहुत ज़बरदस्त जो आप टॉपिक लेके, यकीनन ये ऐसे हम देखते हैं कि हज़ारों कंप्लेंटें जो हैं हमारे साथ, बहुत सारे लोग हमसे भी रब्ता करते हैं और यही बहुत सारे मुतासरीन की अगर मैं बात करूँ तो यही पैगाम उनका होता है कि हमने फ़ाइल ली है, पैसे दिए हैं, और उसके बाद क्या होता है कि फिर उसके बाद कोई रब्ता जब हम करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे जो हैं एक्सक्यूज़ किए जाते हैं, जिसकी वजह से फिर हम ये देखते हैं कि जो दफातर बने होते हैं वो कहीं वहाँ से गायब। अब आपने जो बात की, हमें याद है कि जब इमरान खान साहब का दौर था तो फिर उसके बाद बात ये हुई थी कि जो ब्लैक मनी है उसको कैसे वाइट किया जाए। हमने देखा कि उसमें हमने देखा कि सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आई रियल एस्टेट में, और रियल एस्टेट में फिर यही हुआ कि सोसाइटियों के नाम पे बहुत ज़्यादा घपले हुए। और फिर हमने ये भी देखा कि एक तो हम देखते हैं कि जिस तरह इश्तेहारात की भरमार होती है और सोशल मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ये सारे इश्तेहारात जिस तरह चलते हैं और जिस तरह सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग जो दूर दराज इलाकों में बैठे हैं या कहीं ना कहीं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो भरोसा कर लेते हैं और इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, ज़मीन अगर होती भी है, पहले तो होती नहीं है, जब होती भी है तो उनके पास वो ज़मीन नहीं होती जो दिखाई होती है, और जिन किस्म के प्लाट उन्होंने भेजे होते हैं यानी आगे सेल किए होते हैं, तो फिर जब जिस शख्स ने फ़ाइल ली है उसके बाद वो जाके जब इन्वेस्टिगेशन कराता है या कहीं ना कहीं उसने पैसे जमा कराने होते हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें उसके सामने आना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो मुतासरीन जो है वो जाहिर बात है फिर हम जैसे मीडिया वालों से भी रब्ता करते हैं। कोशिश ये हरमीत, आपने जैसे बात की हम मीडिया वालों से रब्ता करते हैं, तो मेरे पास सैकड़ों ऐसे मुतासरीन हैं जो रब्ता कर रहे हैं, और आज जो हम इशू जो हमने उठाया है ये OGDC कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के मुतासरीन हैं।
पहले मैं थोड़े से आपको इंटरव्यूज इनके दिखाता हूँ, उसके बाद शकील साहब से हम बात करेंगे। तो पहले ये इंटरव्यू देखिए। मेरा नाम मुमताज़ हुसैन शाह और मैं OGDC टाउन का मेंबर हूँ। मैंने सारी पेमेंट कर दी हुई है और 2004 से लेकर अब तक मुझे ये कोई पोजीशन नहीं दे सके हैं। सिर्फ एक घर बना हुआ है, मस्जिद वहाँ पर नहीं है, कोई रोड्स वहाँ पर नहीं है और उसके अलावा ना कोई बिजली है ना ही कोई और इस तरह की फैसिलिटी है। मेरा नाम शहजादा कौसर गिलानी है। मैं साबिक असम्बली में मेंबर रह चुकी हूँ। मैंने 2005 में 2 प्लाट लिए थे, एक अपनी बेटी का, एक मैंने अपना। आपके प्रोग्राम के हवाले से ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जो आला अदारे हैं जिनके FIA में इनके केस हैं, उनकी इंक्वायरियाँ क्यों नहीं करते, और ये अवाम का, गरीब लोगों का पैसा जो इन्होंने खाया हुआ है उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और हमने 2005 का प्लाट लिया, आज तो वो 2 करोड़ का प्लाट होना चाहिए। मैं ये मुमताज़ 1995 में दिसंबर 1995 में रिटायर हुआ। 5 प्लॉट्स मैंने खुद लिए हैं, जिसके मैंने डेवलपमेंट चार्जेस सब कुछ अदा कर चुका हूं। मैं मेरी सिर्फ अभी ये रिक्वेस्ट है कंसर्न डिपार्टमेंट से कि खुदारा NOC दें। जब तक NOC नहीं मिलेगी मुझे तो मैं वहां पर एक ईंट भी नहीं रख सकता। शकील साहब, आपने लोगों की बात सुनी, मुतासिन हैं, तो आप थोड़ा सा मुझे बताइएगा आपका मसला क्या है? सर पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि पब्लिक न्यूज़ ने हमें यह मौका प्रोवाइड किया है कि हम हकाम बाला तक अपनी आवाज़ को पहुँचाएँ। बिल्कुल सर, पहला मेरा जो गिला है वो इदारों के साथ है, और सबसे पहला गिला जो हमारा बनता है वो OGDC के इदारे से बनता है। ठीक है कि OGDC ने के नाम से ये सोसाइटी मोरिस वजूद में आई और इस टाइम पे OGDC सोसाइटी को ऑन करने से इनकारी है। अच्छा। OGDC के नाम पे हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट की और आज वो डिपार्टमेंट जो है ना इसको ऑन करने से इनकारी है। डिपार्टमेंट ऑन ही नहीं कर रहा इस सोसाइटी जी बिल्कुल ऑन नहीं कर रहा। अच्छा, जी बिल्कुल। ठीक है। दूसरा हमारा गिला बनता है जिली इंतजामिया इस्लामाबाद से कि जिन्होंने इसको बेसिक रजिस्ट्रेशन दी कोऑपरेटिव एक्ट के तहत। ठीक है। लेकिन अब उन्होंने इसकी रिसेंटली पिछले साल रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी। अच्छा, तो हमारा जब गिला रजिस्ट्रेशन कैंसिल करी तो इसका लीगल स्टेटस क्या है सोसाइटी का? इस टाइम पे ये कहीं पे भी रजिस्टर्ड नहीं है और कहीं पे भी हमारी पिंडी में कहीं स्टैंड करती नहीं, है? कोई भी नहीं। और हमारा अब तो मरी भी जिला बन गया, मरी में अब चले गए, आप हैं कहाँ पे? अब कहीं पे भी नहीं सर, हम हवा में। अच्छा, आप हवा में। अच्छा, मुझे बताइएगा आपने कब प्लाट की बुकिंग करवाई है और कितने को ऐसे फ्रीक हैं जिनको अभी तक प्लाट का पोजेशन नहीं दिया गया? सर मेरे नज़दीक 1800 के राउंड अबाउट ये मेंबर्स हैं, जिनमें से बमुश्किल 200 लोगों को प्लॉट्स मिले हैं, लेकिन वो भी कागज़ों में मिले हैं। अच्छा। ग़ालिबन 100 के राउंड अबाउट जो प्लॉट्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं मौके पे, लेकिन वहाँ पे ना पानी की सहूलत है ना बिजली की सहूलत है। और जब NOC नहीं है तो आपका लेआउट अप्रूव्ड नहीं है। जब लेआउट आपका अप्रूव्ड नहीं है, आप वहाँ पे घर नहीं बना सकते। तो सिंगल बंदा भी वहाँ पे अभी तक के फैसिलिटेट नहीं हुआ मेंबर्स में से। तो क्या सोसाइटी का अभी स्टेटस क्या है? डेवलपमेंट का काम वहाँ पे हो रहा है, नहीं हो रहा है? क्या स्टेटस क्या है? सर कोई नहीं हो रहा। क्या कहते हैं, वहाँ पे जो हमारे फंड्स थे ग़ालिबन, ये आप ये कह लें कि ये बिलियंस में फंड थे जो कि डेवलपर को इशू कर दिए गए, और वहाँ पे डिलीवरी ऑफ प्लॉट्स जो है वो ना होने के बराबर है। रशीद साहब मेरे साथ है। रशीद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। रशीद साहब, आप शकील साहब की भी बात सुन रहे हैं, ये मामला है क्या? ये कह रहे हैं कि हमने 2004 से पैसे जमा करवाए हुए हैं, हमें ना पोजेशन दिया जा रहा है ना डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है। तो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा असल मामला है क्या ये OGDC कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानकर सच बात करता हूँ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। और ये जो झूठा आदमी जो बोल रहा है, ये मैं इसके बारे में ये बताता हूँ कि इसने 30-60 का प्लाट 2018 में, ठीक है, ये CR ऑफिस में एक मुदस्सर नाम का आदमी है, उसका प्लाट था जो मैंने पोजीशन दी और फिजिकली पोजीशन दी पैमाइश करके। ठीक है, ठीक है। बाद में इस शख्स ने, और एक इसके महकमे में है, ये इधर महकमा तालीम में बोर्ड में ये काम करता है, और इसने तकरीबन हर सोसाइटी में प्लाट खरीदा हुआ है। रशीद साहब, मेरे पास एक मुतासिर फ्रीक ये नहीं है, मेरे पास बहुत सारे दीगर हैं जो मेरे ऑफिस में अभी भी तशरीफ फरमा है। तो मेरा ख्याल है ये जाहिर है ये कहीं ना कहीं जवाब कर रहे होंगे, लेकिन मेरा जो पॉइंट ये है कि ये कह रहे हैं, मैं बता रहा हूँ ना, वही पॉइंट बता रहा हूँ ना जो इसने बातें की है ना जी, कि हमें प्लाट कागजों में मिले हैं जी। ये फ्रॉड करता है, झूठा आदमी है, और इसने सोसाइटी को बदनाम किया है, और इसके खिलाफ हम अपने मॉडल पैलाग के तहत इंशाल्लाह एक्शन लेंगे। ये 2018 में इसने प्लाट लिया है। ठीक है। इससे पूछें कि तुमने जाके प्लाट की तरफ देखा है? और जिन लोगों ने, ये जो आदमी है इसमें मेजर मुमताज जो जनरल सेक्रेटरी था, और ये इनका सरगना था, ठीक है जी, और ये महकमा तालीम में सरकारी आदमी है,
और इस शख्स ने जो है ना हर सोसाइटी में जो है ना बदनाम देखिए, अगर करने आपके की वसाइल कोशिश हैं तो की है। प्लॉट किसी सोसाइटी में लेना ये कोई जुर्म नहीं है, लेकिन मकसद ये नहीं है नहीं कि उनका जुर्म है दुरुस्त ना, नहीं किया एक जाए। लड़के के उसकी कितनी आमदन है ये बात करें ना आप। लेकिन उसका आप बिजनेस भी हो सकता सोसाइटियों है, को तो कारोबार कहते भी हैं हो कि सकता है। अगर सरकारी मुलाजिम है तो मेरी कारोबार सुने कोई ना भाई, कोई, मेरी- आपको मेरी पता है जिस सुने तरह के मेरी हालात बात मुल्क सुने। चल रहे हैं, तो अपने जो सर्वाइवल बात के लिए कहते कारोबार भी हैं किया कि जाता है। सोसाइटियों में फ्रॉड हुए हैं, सोसाइटी हमारी में कोई फ्रॉड नहीं हुआ है। और ये देखें कि महकमा तालीम में काम करता है, इसको ये नहीं पता, कहता है कि OGDC ऑन नहीं करती। 1984 में ये OGDC एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी रजिस्टर्ड हुई है। ठीक है, महकमे से NOC लिया गया है। उस वक्त जनरल मैनेजर लीगल जो थे वो अल्लाह को प्यारे हो गए, उन्होंने ये दिया NOC महकमे ने, तब जाके ये सोसाइटी रजिस्टर्ड हुई। ठीक है। ठीक है, लेकिन ये जो कह रहे हैं कि अब उसके 2004 से बाद इन्होंने ये है पैसे कि जमा करवाए हुए हैं और महकमों 19-20 तमाम साल हो गए महकमों हैं। में एम्प्लॉइज कहने की के मैं घर सोसाइटी बना होती सकता हूँ, मैं है लेआउट अप्रूव हो सकता और एम्प्लॉइज जो है इसको रन करते हैं। ठीक है, इसमें 9 आदमी होते हैं ठीक है, जो इलेक्शन के जरिए वो आते हैं और वो पहले 2 साल का टेन्योर था, फिर 3 साल का हो गया। ठीक है, और इसमें मैंने 2003 में ये सोसाइटी हमने दिसंबर में, यानी 2004 में हमने बुकिंग शुरू की, 2003 दिसंबर में एंड में हमने वहाँ इफ्तिताह किया। 1692 कनाल जमीन सोसाइटी के नाम है। जी साहब, ये फरमाइएगा, शकील साहब कह रहे हैं कि मैं घर बनाना चाहता हूँ, क्या मुझे आप पोजेशन देंगे? तो मुझे भाई इसको पोजीशन किसने देंगे। रोका है? बनाए ना 2018 से 2023 जा रहा है, कितने साल हो गए? इन्हें के मैं नक्शा अप्रूव कर देंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा लीगल स्टेटस क्या है? क्या कोऑपरेटिव जो एक्ट है उसके तहत अभी भी रजिस्टर्ड है या मनसूख हो चुकी है, या बिल्कुल ये रजिस्टर्ड इस्लामाबाद है में, और पिंडी ये में है इसको कहाँ पे कोई सोसाइटी? पता नहीं है, ये लोगों को बरगलाता है और ये सोसाइटी को बदनाम करने की कोशिश करता है। और हमारे मॉडल बाई लॉज में ये है कि जो सोसाइटी को नुकसान देगा, सोसाइटी को, इससे पहले एक आदमी था वो भी इन्हीं का जानने वाला था, है जी, उसकी मैंने मेंबरशिप सीज की है। ठीक है जी रशीद साहब, हमारा मकसद ये होता है कि कोई भी हमारे पास मुतासरा फ्रीक आता है, कोई साइल आता है, हमने दोनों साइड का मौकफ लेना होता है। मैं इसलिए आपके वो ठीक दफ्तर है भी कि गया, मैं आपको आपको लाइन पे भी लिया। अपना मकसद मौक़िफ़ ये दे है रहा कि हूँ आप ना। ये बताएं, आपने उसका मौक़िफ़ सुना है, जो आप मुझे उसने सिर्फ बातें ये की, मैं बताइएगा उसका कि जवाब दे लीगल रहा हूँ। स्टेटस क्या है इस टाइम OGDC कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का? क्या जो पहले इसने मुतलका बातें हुकाम की है से, ना, मुतलका अथॉरिटी मैं से ये उस रजिस्टर्ड पर है या आता हूँ। मनसूख हो चुके हैं इसका NOC? एक आदमी ने मकान और रह रहा है 2015 से। बिल्कुल ठीक है। एक आदमी जो है वो सरकारी अफसर था, उसने वहाँ अपना फाउंडेशन बना के कंटेनर खड़ा किया है। एक और उसके सामने रह रहा है। सोसाइटी में 2015 तक हमने प्लाट दिए और सोसाइटी चल रही थी। ठीक है, 2016 जनवरी में इलेक्शन हुए जिसमें मैंने विन किया। ठीक है जी, मुझे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की तरफ से वो रोका गया, मेरा नोटिफिकेशन नहीं हुआ। 2016 के बाद तो मैं इस सोसाइटी में था ही नहीं। 2016 में ये जो है डिस्प्यूट कमेटी का चेयरमैन था और जो सबका जो MC थी उनके साथ ये अटैच था। अब ये जवाब जो है ना 2016 से लेकर 2022 अगस्त तक ये जवाब दे है। मैं 21 अगस्त को हमारे इलेक्शन हुए और 23 अगस्त को मुझे नोटिफिकेशन मिला। और चलिए, मैं सारी आपकी बात समझ गया हूँ, मैं मैंने बात AC समझ से गया हूँ चार्ज रशीद किया। साहब। मैं सिर्फ यही जानना चाह रहा हूँ NOC अभी है सोसाइटी का या कैंसिल हो गया? सिर्फ मुझे इसका जवाब दे दें। सर बात यह है कि NOC कैंसिल हुआ था ड्यू टू बैन ऑन रावल डेट। ठीक है, वो हम जो है इंशाल्लाह बहुत जल्दी रिस्टोर कर रहे हैं। हमें तो अभी चले जी, इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि आप NOC जल्दी जल्दी इसका इशू रिजॉल्व कर लें। रशीद साहब बहुत शुक्रिया, क्योंकि टाइम बड़ा हमारे पास शार्ट सा होता है। बड़ा बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट आ गया। शकील साहब, आपने सारी बातें सुनी। वो तो कह रहे हैं कि आप प्लॉट आप गए ही नहीं कभी, हम तो पोजीशन देने को तैयार बैठे हुए हैं, आप जाते नहीं हैं। देखें, इनकी बात हमने सुनी, क्या कहते हैं, अपने कहने के जी पोजीशन में इनको दे चुका हूँ, पोजीशन है बिल्कुल। लेकिन देखें, एक अकल का अंदर भी इस बात को समझता है कि जब उसका NOC नहीं है तो वहाँ पे मैं घर बना सकता हूँ। जब लेआउट अप्रूव्ड नहीं है, जब मेरा डिज़ाइन जो है ना घर का वो अप्रूव्ड नहीं होगा, तो मैं वहाँ पे जाके काम करूँगा, वो तजावजात होंगी,
वो घर नहीं होगा। तो मैं पहले डूबा हूँ कि मैंने वहाँ पे प्लॉट लिया, अब जब उसकी अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसका एनओसी चलिए, आप चाहते हैं क्या, क्या होना चाहिए? सर चाहता मैं ये हूँ कि एनओसी बहाल हो, क्या कहते हैं, रजिस्ट्रेशन इसकी जो है ना वो हो, और रजिस्ट्रेशन इसकी पिंडिश हो जहाँ पे ये एग्जिस्ट करती है। ये इस्लामाबाद जाते हैं कि जी यहाँ पे हमारी रजिस्ट्रेशन करें, तो ये किस तरह मुमकिन है? ये तो बड़ी अजीब सी नॉनसेंस सी बातें ये करते हैं। हमेशा से इनका ये वतीरा रहा है कि पिछले 20 साल से इनके पास सोसाइटी है, अगर उसका एनओसी वगैरह है तो वहाँ पे घर बताएं कितने घर बने? 1800 मेंबर्स हैं वहाँ पे, कम से कम एक दो घर तो बने होने चाहिए। हमने कोशिश की है कि अपना पॉइंट हम पहुँचा सके ओजीडीसी हुकाम तक, उनका पॉइंट भी हमने ले लिया। कोशिश हमारी ये है कि अल्लाह करे कि वहाँ पे जो एनओसी का मामला बहाल हो जाए। एक ब्रेक का वक्त है नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको नाज़रीन प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपको दिखाएंगे कि इस्लामाबाद में एक हफ्ते में दूसरा बड़ा हादसा हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ 12 को जो फ्लाईओवर बन रहा है, और एक हफ्ते में दूसरी बार इसके पिलर गिरे हैं, और इस बार पिलर नहीं बल्कि इसके गार्डर गिर गए हैं। अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो ये 12 को में गार्डर सुबह रखे जा रहे थे और साथ ही रखने के साथ ही ये गिर गए, और इनकी जो आप हालत देखें, गिरने से इनके कितने पीसेस हो चुके हैं। तो यहाँ से अंदाज़ा होता है कि ये जो काम यहाँ किया जा रहा है उसका मेयार क्या है, कैसा उसमें मटीरियल इस्तेमाल किया गया है कि गिरते सार उनके कई पीसेस हो गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जब ये रखे जा रहे थे तो क्या एहतियाती तदाबीर उन्होंने अपनाई हुई थी। आप जानते हैं कि गुज़िश्ता हफ्ते यहाँ पे एक हादसा हुआ था, 2 मज़दूर उसमें जाँ बाक हुए थे और 3 के करीब ज़ख्मी हैं। कुछ यानी शाहिदीन मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। सर ये बताइएगा, ये सुबह एक वाक़या पेश आया है, इससे पहले पिछले हफ्ते भी एक वाक़या पेश आया, उसमें 3 ज़ख्मी हैं और 2 मज़दूर उसमें जाँ बाक हुए हैं। ये मटीरियल आप देखिए, इसमें मटीरियल क्या इस्तेमाल, और ये हमें दिखा रहे हैं कि बिल्कुल लो क्वालिटी मटीरियल इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। ये हालत देखिए, इसमें सीमेंट कितना 2000 साल खेद होना चाहिए। ये इस ठेकेदार को और इस मटीरियल को, ये गरीब मुल्क में यही हाल, ये 2000 साल उसको कैद करना चाहिए और 50 करोड़ रुपए उसको जुर्माना चाहिए। यहाँ पे पहले 2 शहीद हुए हैं, जख्मी हैं, उसके बाद ये मटीरियल इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मटीरियल ट्रैफिक चली भी नहीं, ये ट्रैफिक नहीं, ये हवा भी नहीं है कि बंदा कहे कि यार हवा आया है और ये गिर गया है ना, हवा भी। ये लोगों के दिलों की आवाज़ है। ये हालत देखिए कि ये जो मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है कि अभी ये ब्रिज तैयार नहीं हुआ, ये फ्लाईओवर तैयार नहीं हुआ और बार बार गिर रहा है, और गिरने से अल्लाह का ये शुक्र है कि आज यहाँ पे कोई इसके नीचे नहीं था। कुछ यानी शाहिदीन में सर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर ये बताइएगा, मटेरियल इन्होंने आपको दिखाया, ये आपके सामने गिरा है, शुक्र है अल्लाह का यहाँ कोई इसके नीचे नहीं आया। आपने सुबह देखा क्या था? हमारे नाज़रीन यहाँ बैठा हुआ था, यहाँ इस सर्वे कर रहा था इसका, मेरा इत्तेफाक से 2-3 इंजीनियर हैं, मैं जानता हूँ जिनको, तो उन्होंने काम कर रहे थे तो लोगों को हटा रहे थे इसके नीचे से, तो इत्तेफाकन वो सारे हम बैठे तो मेरे पास रोड पर खड़ा था, तो अचानक जो है ऊपर से वो गिरा है, एक बीम गिरी है, उसके बाद दूसरी, उसके बाद चूँकि ये सारा नाकस मटीरियल है, इनको मैंने उस दिन भी बताया, मेरे पास 1-2 फुटेज पहले भी हैं कि ये बगैर सेफ्टी के काम कर रहे होते हैं, बगैर किसी उसके भी काम कर रहे होते हैं, लिहाजा इनको अपनी सेफ्टी भी करनी चाहिए, और ये मटीरियल जो है ये भी इंतहाई जो है नाकस इस्तेमाल हो रहा है, तो इस पर चेक होना चाहिए। अच्छा, सुबह जब ये वाक़या पेश आया आप क्या कर रहे थे और यहाँ क्या सूरत हाल थी? कोई मजदूर काम पे लगे हुए थे? मजदूर लगे थे, पर मजदूर सारे साइड पे थे, यानी उस हद से बाहर थे, तो इन्होंने वो लगाया था, ट्रैफिक जाम की हुई थी, इसकी वजह से काफ़ी बचत हो गई है, वरना इसके नीचे तो बहुत सारे लोग मर जाने थे, क्योंकि जो लोग काम कर रहे हैं। अभी ये फ्लाईओवर ये ज़ेर तमीर है, इस पर भी ट्रैफिक चलनी है, पूरे पाकिस्तान से सियाह आते हैं, लोग टूरिस्ट आते हैं, मरी जाते हैं, कश्मीर जाते हैं, तो भी ये चला नहीं है और इसकी ये हालत है। जब इस पर ट्रैफिक है तो ये बर्दाश्त कर सके इतना लोग? नहीं सर, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, ये क्योंकि नाकस मटीरियल है, टोटली इसमें सरिया इस्तेमाल नहीं हुआ, और बजरी भी 2 नंबर इस्तेमाल हुई, सीमेंट भी 2 नंबर हो रहा है। अच्छा आप बताएं, आप अभी हमें मटेरियल भी दिखा रहे थे, बड़ा लो क्वालिटी इधर मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है। CDO काम यहाँ पे विजिट करते हैं, कोई जो कंट्रैक्टर है वो खुद भी आता है या मजदूरों के हवाले ये सारा कुछ किया हुआ? ये सारे मजदूरों के हवाले है। इस ज़मीन में जितना असला, जितना ये बंद करता है सरिया, ये सरिया बिल्कुल बारीक है, ये नीचे जो दफन करता है वो बहुत मजबूत है और ये बारीक है, ये नहीं होना चाहिए। वो ज़मीन वाली जो दफन करते हैं ये ऊपर लगाना चाहिए ना, क्योंकि इस पे लोग आते हैं, कभी जलसा जुलूस होगा, ऊपर गाड़ी होगा, ऊपर लोग होगा, ये तो बड़े नुकसान वाला है, ये तो नाकाम है। ये ठेकेदार और जिस कंपनी का है ना, ये कंपनी भी अब कौम को होना चाहिए कि ये उठ जाए और ये तोड़ दे बस। ये कौम उठती नहीं है ना, आपके सामने हादसे होते हैं, आप भी नहीं, यहाँ एहतजाज कोई भी नहीं करता, सारे बात तमाशा देख रहे हैं। हमें एहतजाज होना चाहिए कि यार लोग इकट्ठा हो जाए और ये सारा काम बंद करे, कि बस ये बंद होना चाहिए। इस तरह कौम, इस मखलूस कौम के लिए नहीं होना चाहिए। अभी देखिए, ये जो आज गार्डर गिरे हैं, इनके पीसेस करके मलबा हटा रहे हैं, ये हट जाएगा, दोबारा काम शुरू हो जाएगा और सारी चीज़ नॉर्मल हो जाएगी। ऐसे ही है, ये काम ख़त्म हो जाएगा, ये सफाई करेंगे, उसके बाद दोबारा इसके ऊपर ट्रैफिक गुजरेगी, लोग मरेंगे, इनको कोई परवाह नहीं है। अच्छा, मैं 1-2 और शहरी यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी बात करता हूँ। आप बताइएगा, सुबह ये जब ये वाक़या पेश आया,
क्या सूरत हाल थी? कोई आपने देखा कोई मजदूर काम कर रहे थे या खाली पड़ा हुआ? मजदूर लगे हुए थे साइड पे थोड़े, लेकिन कोई सेफ्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सेफ्टी के लिहाज से बिल्कुल इनको ना कोई जो है ना ट्रेनिंग है, इनके पास कुछ भी नहीं है। वैसे जो है ना बस लगे हुए हैं हर कंपनी वाले। कभी कंपनी एक को ठेका दिया हुआ है, उसमें बीच में 3-4 कंपनियां उसमें काम कर रही है। किसी को पता ही नहीं है कि कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, यानी अनरजिस्टर्ड कंपनी इसमें काम कर रही है, बस लगे हुए धड़ाधड़। नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम वीडियो बना रहे हैं और इससे पर्दाफाश करने की कोशिश कर रहे हैं और बार बार ये बात इसको कवर कर रहे हैं ताकि कैमरे की आंख इनको ना दिखा सके। खैर ये मामला अब छुपने का तो है नहीं। एक और शायरी कुछ बताना चाह रहे हैं, आप क्या कहेंगे? मैं ये टैक्सी चलाता हूँ। कल हम यहाँ से जा रहे थे, छोटे छोटे बच्चे मेरे साथ। कल जा रहे हैं, मैडम कह रही ये पुल गिरने वाला था, एक साइड से इस तरह होने वाला था। यहाँ पे कोई पुलिस वाला कोई कुछ नहीं है, ट्रैफिक चल रही है। ये जो है ब्लॉक से रख रहे हैं, इनको कोई अवाम की फिक्र ही नहीं है। ये पुल बनता है, ठीक है, ये इतना नुकसान हुआ आगे, ठीक है, 6 बंदे आगे, 2 बंदे पहले फोत हुए हैं, 2 पुल से पहले फोत हुए। ये इनको हमारी फिक्र ही नहीं है, बस कह रहे पुल अवाम के ऊपर चढ़ाना है, बनाना नहीं है। अवाम का पुल तो तमीर नहीं हुआ, कल इस पर ट्रैफिक चलनी है, तो ये क्या कैसे इतना बोझ बर्दाश्त करें? बहुत जुल्म हो रहा है, हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं। ये अवाम है, ठीक है, गरीब अवाम है, महंगाई इतनी है, ऊपर से हमारे पुल गिरा रहे हैं। खुदा के लिए हमारे पर रहम करें। ये पुल बना रहे हैं, सही तरीके से बनाएं, नहीं बनाते इसको ख़त्म करें। हमारी जान माल का कौन तहफ़्फ़ुज़ करेगा? ये पुल गिरने से कितनी यहाँ पे खौफ का आलम है कि कल को अपने ट्रैफिक यहाँ से गुजरने, आप बता रहे हैं टैक्सी चलाते हैं। मैं टैक्सी चलाता हूँ। आज बच्चे नहीं आए, इस वजह से नहीं आए कि कल वो गिरने वाला था पिलर। मैं उधर से कल जा रहा था, ठीक है, टैक्सी चलाता हूँ। वो मैडम कहने लगी कि ये पुल हमारे ऊपर, ये ट्रैफिक का कोई इशू नहीं कर रहे, मोटरवे वाले कोई ट्रैफिक नहीं रोक रहे कि ट्रैफिक रोके, गाड़ियाँ गुजर रही हैं। पुल ऊपर इतना ऊंचा लेके गए, अगर वहाँ से गिर जाता हमारी कब्रें वहाँ पे बन जाती। बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ शहरी जो खड़े हैं, ये आप अगर मेरे कैमरा में दिखाएं जारी अजीज़, सामने भी लोग सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। तमाशा देखने वाले की बहुत बड़ी तादाद है और ये जो कंट्रैक्टर है अब कोशिश कर रहा है कि जो मलबा है इसको हटाकर यहाँ से इसको क्लियर किया जाए। जब ये मज़दूर काम कर रहे होते हैं, हम अभी भी देख रहे हैं कि सामने भी मेरे मज़दूर काम कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वो रूटीन का काम कर रहे हैं, कोई एहतियाती तदाबीर उन्होंने नहीं अपनाई। इनके बिल्कुल साथ ही ये ब्रिज गिरा हुआ है, इसके पिलर गिरे हुए हैं, काम अभी भी जारी है, काम यहाँ रोका नहीं जा रहा है। हम थोड़ा सा आगे आपको मज़ीद दिखाते हैं कि ये सूरत हाल है। ये ब्रिज जो फ्लाईओवर बाराकों का बन रहा है, यहाँ ये सूरत हाल है कि शायद ठेकेदार को बहुत ज़्यादा जल्दी है, उसे फटाफट ये काम ख़त्म करना है और शायद नेक्स्ट ठेका लेना है। और गुज़िश्ता हफ्ते जब ये ब्रिज गिरा था, इसका एक पिलर गिरा था, वो भी नाज़रीन के सामने सारी चीज़ें आई। आज भी CCTV फुटेज भी सामने आ चुकी है। ब्रिज जब रखे जा रहे थे, ऊपर गार्डर रखे जा रहे थे और बिल्कुल ऐसे बेतरतीब से वो रखे गए थे और साथ हमें ये बताया जा रहा है कि ड्रिलिंग का काम जारी था। ये आप मशीन देख रहे हैं, ये ड्रिलिंग कर रही थी, इसकी वाइब्रेशन से ये बताया जा रहा है कि आज ये गार्डर गिरे हैं, जिस वजह से मज़दूर तो काम नहीं कर रहे थे। ये बड़ी खुशकिस्मती है कि मज़दूर नहीं थे यहाँ पे, जिस वजह से कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ। लेकिन इससे पहले जो हादसा हुआ था गुज़िश्ता हफ्ते, उसमें 2 मज़दूर जो है वो जाँ बहक हुए थे और 3 के करीब ज़ख्मी हैं। यहाँ चेयरमैन CDA का अहदा भी एक वो भी मजाक ही किया जा रहा है कौम के साथ, ख़ासकर इस्लामाबाद के अवाम के साथ, कि चीफ कमिश्नर साहब को इजाफी चार्ज किया जाता है। चेयरमैन CDA का अहदा जो है खाली रखा गया है। चीफ कमिश्नर साहब गुज़िश्ता हफ्ते यहाँ पर आए और एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई थी। कमेटी की फाइंडिंग अभी आना बाकी है कि क्यों ये लास्ट जो हादसा पेश आया था, क्या कोई ट्रक की टक्कर थी, लेकिन आज क्या टक्कर थी, क्या एक बार फिर ये ब्रिज गिर जाता है? खुशकिस्मती से जानी नुकसान नहीं होता, लेकिन ये जो ब्रिजेस गिरे हैं, ये जो गार्डर गिरे हैं, कौम का और ख़ासकर टैक्स पेयर का कितना इसमें पैसा इन्वॉल्व था, कितनी बड़ी रकम का ज़िया हुआ, ये भी एक सवाल है। बहरहाल हमने कोशिश की है कि आपको हक़ाइक़ यहाँ पे दिखा सके। बाराकों में हम मौजूद हैं और हमने आपको दिखाया है कि एक बार फिर एक हफ़्ते में 2 हादसे हो सकते हैं और आइंदा आप किसी बड़े हादसे का यहाँ पे आप उम्मीद अगर हम कहें कि नहीं हो सकता तो यकीनन हो सकता है। खैरी मसला मौजूद है, उनसे जाते हैं। आप बताइएगा, ये ब्रिज अभी बना भी नहीं है और बार बार यहाँ हादसा पेश आ रहा है। अच्छा, ये एक हफ़्ते के अंदर ये 2 हादसे ये पेश आ चुके हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक खबर है। इतने ये जो पहला हुआ था तकरीबन 5-6 लोगों की जानें चलेंगी। तो मैं तो हुकूमत वक्त से ये अपील करता हूँ कि इसके ऊपर भरपूर एक्शन लिया जाए, कोशिश किया जाए। ये हुकूमत ने तो किया है, एक कमेटी बना दी थी, इंक्वायरी कर रहे। वो तो ठीक है, आपकी बात ठीक है, लेकिन फिर भी ये जो माल ये इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरे हाल में इंतहाई नाकिस माल इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके ऊपर भरपूर एक्शन लेना चाहिए। ये दूसरा मामला ये पेश आ चुका है, ये इंतहाई अफसोसनाक। इतने लोगों पहले 5-6 लोगों की जानें चलेंगे, ज़हर हर ये इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए सर। अच्छा, आप क्या कहेंगे? आप करीब यहाँ पे रहते हैं? जी जी, यहाँ पर करीब होटल पर काम करता हूँ। तो ये हमारे जो है ना इंजीनियर साहिबान का जो है ना नाअहली का मुँह बोलता सबूत है ये।
तो इसमें कोई नाकस मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। मुझे लोग दिखा रहे थे जो सीमेंट इस्तेमाल हो रहा है, जो मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, बड़ा नाकिस है। सर ये आपको भी दिखाई दे रहा है और अभी तो ये पर्दा लगा रहे हैं ताकि हम दिखा ना सके। तो आप यहाँ काम करते हैं, जब ये ब्रिज गिरा कितना एक खौफ का आलम? बहुत ज़्यादा जो है ना वो धमाका हुआ, हर तरफ जो है ना गर्दों को बाहर ही उड़ रही थी। और ये जो है ना हमारे इंजीनियर हजरात को जो है ना ये चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है, ये नाइल और नालायक इंजीनियर्स हैं, ये इसको सही चेक नहीं करते, ना मटीरियल को चेक करते हैं, ना ये ऊपर जब गाड़ो रखते हैं इनको चेक किया यार कि इसका कोई जो है ना इनको तो सारा रुकावट लगाएं। चेयरमैन CDA नूरुल अमीन मेंगल से जब हमने रब्ता किया, उनसे बात की, उनको बताया कि एक हफ्ते में इस्लामाबाद में ये दूसरा बड़ा वाक़या पेश आ रहा है, तो इस पर उनका क्या कहना था वो आपको सुनवाते हैं। तो अभी तहकीकात हो रही है कि एक गटर क्लिक हुआ है तो बाकी गटर्स को फिर इसने गिराया है, एक की लॉन्चिंग में इशूज़ हैं उसकी तहकीक कर रहे हैं। बाकी हमारी तरफ से बड़ी क्लियर सेफ्टी और हेल्थ पे ज़ीरो जो है ना है कि जी आप उस पर ज़ीरो चांस लें। एक तो उस पर ये इनके प्रोटोकॉल्स ये फॉलो करें, अब इसकी तहकीकात करें कि एक दिन में अभी पता चलता है कि इसमें क्रेन ऑपरेटर का इशू था, कोई और सेफ्टी प्रोटोकॉल था, क्या था उसका बता दें। नाज़रीन, आज के पब्लिक प्रॉपर्टी में हमने बात की इस्लामाबाद और रावलपिंडी के गिरदोनवा में कितनी हाउसिंग सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो जाली हाउसिंग सोसाइटी हैं और दर दर आवाम को प्लॉट बेच रही हैं। इसके साथ साथ हमने आपको दिखाया 12 को फ्लाईओवर उसकी तामीर के दौरान एक हफ्ते में 2 हादसे हो चुके हैं, जानी नुकसान भी हो चुका है। साथ हमने पर्दा उठाया कि इस फ्लाईओवर की तामीर में किस तरह जाली और नाकिस मटेरियल जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। आइंदा हफ्ते इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।